महोदभ्यो नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभम सायं। तर्हि प्रारभ्यते अस्माभिः। तो इसके पहले जो विचार हुआ था, कहाँ तक हुआ था कि न्याय दर्शने तावत् चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृतानि, एतत् अतिरिक्तं यत् किमपि प्रमाणं कस्मिंश्चित् दर्शने यदि स्वीकृतं तर्हि तेषाम् अतिरिक्तानां सर्वेषां दर्शनानां प्रमाणानां तावत् एतेषु एव चतुर्षु प्रमाणेषु अंतर्भावः करणीयः। यथा अर्थापत्ति प्रमाणं तावत् स्वीक्रियते मीमांसकैः। अर्थापत्ति प्रमाण को मीमांसक स्वीकार करते हैं, अन्य भी जो भी स्वीकार करते हैं। तो अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करते हैं, तो नैयायिक लोग जो है अर्थापत्ति को इसी चार में किसी न किसी में अंतर्भाव कर देंगे। ठीक है ना। अब चार में वो अनुमान में करते हैं, यहां मैं बता दे रहा हूं, आगे उसी की चर्चा होना है। अर्थापत्ति क्या है इसकी चर्चा हो गई थी। पीनो एवं दत्ता दीवा न भुंगते इति उदाहरणेन तावत् क्या है अर्थापत्ति प्रमाण, इस पर विचार हुआ हो गया था। अब इसमें लिखा है नैतत्, अर्थात एतत् ना। जी 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 सुधांशु जी बताइए। नहीं भैया, वो गलती से ऑन हो गया। तो नैतत् अर्थात एतत् न अर्थापत्ति प्रमाणम तावत् पृथक रूपेण न स्वीकरणीयम। क्यों? रात्रि भोजनस्य अनुमान विषयत्वात्। जो रात्रि भोजन की कल्पना कर रहे हैं आप, पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुंक्ते, अयम देवदत्ता यद्यपि दिवा न भुंक्ते तथापि पीनः, तस्मात् अभुञ्जानस्य दिवा अमुञ्जानस्य देवदत्ते देवदत्तस्य तावत् पीनत्वम् अनुपन्नम्, तत्र पीनत्व उपपादनाय रात्रि भोजनम तावत् कल्पनम इति अर्थापत्ति प्रमाणेन इति पूर्वं प्रतिपादितम्। किं जातम्? पीनोयम देवदत्ता दिवा न भुंक्ते, अर्थात यह देवदत्ता पीन है, स्थूल है, किंतु दिन में नहीं खाता है। तो क्या हुआ वहां पर? यदि दिन में नहीं खाता है तो देवदत्त में पीनत्व तो अनुपन्न है, क्योंकि पीनत्व तो स्थूलत्व तो ये शरीर का धर्म है, वो शरीर का धर्म है, तो भोजन से ही उसका वर्धन होना है। तो यदि वो दिन में नहीं खाता, इसका मतलब क्या है? उसमें पीनत्व की उत्पत्ति के लिए पीनत्व उपादनाय तत्र रात्रि भोजनम कल्पनीयम, मैंने बताया था रात्रि भोजन की वहां कल्पना करना पड़ेगा। रात्रि भोजन का जो कल्पना करते हैं, कल्पना माने जो ज्ञान करते हैं, ये किससे होता है? इदम एव तावत् अर्थापत्ति प्रमाणम, ये अर्थापत्ति प्रमाण से रात्रि भोजन का ज्ञान होता है। ठीक है, किंतु नैयायिकों ने कहा नहीं तत् इदम उचितम नास्ति। क्यों? रात्रि भोजनम यद ज्ञानम, रात्रि भोजन विषयकम यद ज्ञानम जातम तत्र अनुमानस्य अयं विषयः, ये अनुमान का विषय है, अर्थापत्ति प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अनुमान वाक्य बना देंगे, केवल व्यतिरेकी के द्वारा उसका ग्रहण कर लेंगे। देखिए, तथा इतनेन तावत् स्पष्टीकृतं ग्रंथकारेण अयं देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते, अयं देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते। देखिए, अयं देवदत्तः ये पक्ष हो गया, इसमें रात्रि भोजनत्वम, रात्रि भोजन का जो है साध हो जाएगा। हेतु क्यों दिया? हेतु क्या दिया है? दिवा अभुञ्जानत्य सति पीनत्वात्। अब देवदत्त में रात्रि भोजन को, हमको रात्रि भोजन का अनुमान करना है। अयम देवदत्तः रात्रौ भोजनं करोति, ठीक है ना। तो देवदत्त में रात्रि भोजन करता है, इस रात्रि भोजन के हमको अनुमान करना है, साध्य है हमारा। और हमारा जो हेतु है, हेतु क्या हमने दिया? दिवा अभुञ्जानत्य सति पीनत्वात्, ठीक है ना, ये हेतु दिया। ठीक है ना। अर्थात हिंदी में यदि कहूं तो इसका मतलब यह हुआ, यह देवदत्त रात्रि में भोजन करता है। क्यों? दिन में भोजन ना करता हुआ पीन होने से, क्योंकि दिन में भोजन नहीं करता और पीन है, दिन में भोजन नहीं करता और पीन है, इस हेतु के द्वारा देवदत्त में रात्रि भोजन का अनुमान हो रहा है। पीन मतलब? पीन माने होता है स्थूल, मोटा, हिंदी भाषा में। ठीक है। तो यस्तु माने यह जो नरात्रो भुंक्ते, जो रात्रि में नहीं खाता, नासौ दिवा भुञ्जानत्य सति पीनः, तो वो जो रात्रि में नहीं खाता, वो दिन में ना खा, अगर नहीं खाता तो वो पीन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? न रात्रो भुंक्ते, यस्तु न रात्रो भुंक्ते असौ दिवा अभुञ्जानत्य सति पीनः तथा यथा दिवा रात्रौ अभुञ्जाना अपीनः न चयम तथा।
तस्मात् तस्मात् न तथा इति केवल व्यतिरेके अनुमाने नैव रात्रि भोजनस्य प्रतीयमानत्वात् किमर्थम अर्थापत्ति पृथक्त्वेन कल्पनीया। समझा कि नहीं? इसने अर्थापत्ति प्रमाण को जो है पृथक रूप में कल्पना नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केवल व्यतिरेकी में उसका ग्रहण हो जाता है। केवल व्यतिरेकी का स्वरूप जो आप पढ़े थे, पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्नते गंधवत्वात्, बस तद्वत यहीं पर भी अनुमान का स्वरूप है। पृथ्वी इतरेभ्यो भिन्नते गंधवत्वात्, ठीक है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, अयम देवदत्ता रात्रो भुंक्ते दिवा भुंजन पीनत्वात्, ठीक है ना? चलिए, कुल मिला के परीक्षा दृष्टि से कम इतना तो आप याद ही रखिएगा, इतना कम से कम याद रखना है। परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा, पर साक्षात्कार में न कहीं पूछ ले पीएचडी इत्यादि के, कि अर्थापत्ति प्रमाण से तावत कुत्र अंतर्भाव ग्रंथकारेण कृता तथा वक्तव्यम केवल व्यतिरेके अनुमाने, ठीक है ना? ये अग्रे ननु अभावाख्यम अभी पृथक प्रमाण। देखिए, तो अर्थापत्ति को इन्होंने पृथक रूप में नहीं स्वीकार किया, उसको अनुमान में अंतर्भाव कर दिया। अब आई अभाव की चर्चा। तो कुछ दर्शनों में अभाव को भी पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया। अनुपलब्धि जिसको कहते हैं उसी को अभाव बोलते हैं, ठीक है ना? अनुपलब्धि अभाव। तरी ननु अभावाख्यम अपनी पृथक प्रमाणम अस्ति तच्च अभाव ग्रहणाय अंगीकरणीयम। अभाव ज्ञान के लिए, ग्रहणाय माने ग्रहण का मतलब ग्रहणम ज्ञानम, अभाव ज्ञान के लिए जो अभावात्मक ज्ञान है, अभावात्मक ज्ञान के लिए अभाव नामक जो प्रमाण है उस प्रमाण को स्वीकार करना चाहिए। तथा इसे स्पष्ट करें, घटाद्य अनुपलब्ध्या, यदि घट की अनुपलब्धि है कहीं, मान लीजिए भूतले घट नहीं है भूतल में, ठीक है ना? समझिए, तो भूतल में यदि घट नहीं है तो घट की अनुपलब्धि है, तो घटा अनुपलब्ध्या, घट की अनुपलब्धि से, अनुपलब्धि के द्वारा घटाद्य भाव निश्चीयते तत्र स्माभि घटस्य अभाव निश्चीयते, अर्थात अत्र घटा नास्ति इति निश्चप्रचम इति निश्चयः भवति तत्र। अवगतं न वा? कितो हि तत्र घटस्य अनुपलब्धिः वर्तते, तर्हि घटानुपलब्ध्या तत्र घटाभावो निश्चीयते। अनुपलब्धिश्च उपलब्धेः अभावः। वो अनुपलब्धि क्या है? उपलब्धि का अभाव। इति अभाव प्रमाणेन, इति अभाव प्रमाणेन तत्र घटाभावा गृह्यते ज्ञायते। एतावता अभावा अभावात्मक ज्ञान के लिए अभावाख्यम तावत पृथक प्रमाणम स्वीकरणीयम इति अन्यैः तावत दार्शनिकैः स्वीक्रियन्ते। ऐसा अन्य दार्शनिक जो है स्वीकार करते हैं। नैयायिक कहते हैं नैतत् इदम नास्ति उचितम। क्यों? यद्यत्र घटो अभविष्यत् तर्हि भूतलम इव अद्रक्ष्यत् इति इत्यादि तर्क सहकारिणा अनुपलम्ब सनाथेन प्रत्यक्षेण अभाव ग्रहणात्। देखिए, इसमें बड़ा अभी आगे चल के बहुत चर्चा करेंगे, पर सामान्य रूप से समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष में ही उसका अंतर्भाव कर दिया। किसका? अभाव का। और आप लोग जानते हैं, आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि तर्क संग्रह भी पढ़ चुके हैं, तर्क भाषा भी पढ़ चुके हैं। यदि कभी भी आपसे पूछे कि घटाभावस्य तावत् कथम प्रत्यक्षः केन सन्निकर्षेण प्रत्यक्षः, आपको सब पता है कि घटाभाव का जो सन्निकर्ष होता है, भूतले घटाभावः घटाभाव भूतलम इत्यत्र अभावस्य तावत् प्रत्यक्षम केन प्रमाणेन, तर्हि प्रत्यक्ष प्रमाणेन केन सन्निकर्षेण, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण, ठीक है ना? ये सारी चर्चाएं हो चुकी। तो वही कह रहा है, क्या रहा है? यदि यहाँ पर घट होता, यदि यत्र घटा भविष्यत्, यदि होता तो भूतल की तरह दिखाई देता। यदि यहाँ पर घट होता, जिस प्रकार से भूतल चक्षुरेंद्रिय का विषय बन रहा है, उसी प्रकार से घट भी चक्षुरेंद्रिय का विषय बनता, तो दिखाई नहीं देता। इसी से हम क्या करते हैं? तावत प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम उसकी अनुपलब्धि का ज्ञान करते हैं, ठीक है ना? एतावता अभाव ज्ञान के लिए अभाव ज्ञानाय तावत अभावाख्यम पृथक प्रमाणम न स्वीकरणीयम, अभावस्य तावत ज्ञानम प्रत्यक्षेण तावत प्रमाणेन भवति, ठीक है ना? विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण। ये तो बात हो जाती है। अब आगे इसमें कुछ चर्चा करेंगे, वो बृहद की विशेषण विशेष भाव क्या है, कैसे है, सारी चीजें करेंगे। ननु इंद्रियाणि संबद्धार्थ ग्राहकाणी। देखिए, ये सिद्धांत है इनका सिद्धांत। अभी इन्होंने कुछ कहा नहीं है, देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, इंद्रियाणि
संबद्धार्थ ग्राहकाणी। देखिए, जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है ना, इंद्रियों से यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियों को लीजिए। यद्यपि इंद्रियाणि कति इंद्रियाणि, तो तर्क भाषा में षड इंद्रियाणि स्वीकार किया है, अंतर इंद्रिय मन को माना है तो षड इंद्रियाणि स्वीकार किया है। आगे जब पढ़ेंगे आप वो प्रमेय, द्वादश प्रमेय पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आया है। तरी क्या कह रहे हैं, इंद्रियाणि संबद्धार्थ ग्राहकाणी। जो इंद्रियां होती है ना, वो संबद्ध अर्थ का ही ग्रहण करती हैं, ज्ञान कराती हैं। वस्तु प्राप्त प्रकाशकारित्वात्, जब देखिए चक्षुरिंद्री है, जब उसका घट के साथ संबद्ध होती है तभी घटक ज्ञान होता है। तो संबद्ध अर्थ का ही ग्रहण मन होता है ज्ञान, प्रकाशन। तो इंद्रियाणी संबद्धार्थ अर्थात उनके साथ संबंध स्थापित होना चाहिए। और सरलतम भाषा में मैं यदि कहूं, मैंने और भी सरल करना चाहूं तो कह सकता हूं, जब इंद्रियों का उसके साथ संबंध स्थापित होता है, संबद्ध होती हैं अर्थ के साथ, तभी उस अर्थ का वो प्रकाशन करती हैं, ग्रहण करती हैं, ज्ञान कराती हैं। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे और स्पष्ट करेंगे, तथा इसे स्पष्ट करेंगे। वही कर दिया, देखिए जो मैं बोल रहा था, वस्तु प्राप्त प्रकाश कारित्वात्, जो बोला ना वही लिखा है, तथा ही इंद्रियाणी वस्तु प्राप्त प्रकाशकारिणी ज्ञानाकरणत्वात् आलोकवत। जैसे आलोकवत उदाहरण दिया है, आलोक माने प्रकाश। प्रकाश जब किसी भी अर्थ माने वस्तु के साथ संबद्ध होता है, कहने का मतलब यदि और सरल भाषा में कहूं तो जब जिस वस्तु में प्रकाश पड़ता है पंडित जी, उसी का तो ज्ञान होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु के साथ संबद्ध होगा उसी का तो आपको दिखाई देगा। तद्वत इंद्रियाणि अपि संबद्धार्थ ग्राहकाणी। समझ में आएगी नहीं? यदवा चक्षु श्रोत्रे, दोनों को ले लिया भैया। जी बताइए। जैसे कि प्रकाश से किसी वस्तु का ज्ञान होता है जी, तो फिर अंधकार का भी तो ज्ञान हमें बिना प्रकाश का भी तो हो जाता है कि यहाँ अंधकार है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो अंधकार का तो ज्ञान गुरुजी भैया बिना प्रकाश का ही होता है, तो यह प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। जी, बहुत अच्छा, आपने जो प्रश्न किया वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अंधकार नाम की कोई सत्ता नहीं। पहली बात तो ये सुन लीजिए। क्यों? क्योंकि शुरू में ही जब आप पदकृत्य न्यायबोधनी इत्यादि पढ़ेंगे तर्क संग्रह में, तो वहां उठाता है प्रश्न कि अंधकार को भी दसवां द्रव्य क्यों नहीं मान लेते हो? क्योंकि नीलस्तमातर इत्यादि प्रतीति होती है, तो वो उसका जो है ना तेज के अभाव के रूप में अंतर्भाव कर देते हैं। समझ रहे हो? जो अंधकार वस्तुतः कुछ नहीं है, वो तेज का अभावात्मक स्वरूप होता है, वो तेज का अभाव है। जहां प्रकाश नहीं रहता वहां अंधकार है। अंधकार नाम की कोई सत्ता नहीं। अगर सत्ता होती तो न्याय दर्शन स्वीकार करता पृथक रूप से, नहीं तो उसका अंतर्भाव करोगे कहां? किस पदार्थ में अंतर्भाव करोगे? कहीं नहीं अंतर्भाव पाए। इसलिए उसको अंधकार क्या है, सिर्फ इतना कहो न्याय दर्शन के अनुसार कि तेज का अभाव, तेजसा अभाव अंधकार तमा, ठीक है ना? आप यही कहिए, वो अभाव है। और अभाव का ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता ही, उसमें दिक्कत क्या है? अभाव का ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता ही है जी। और यहां जो दृष्टांत आपको समझना है, वो दृष्टांत सिर्फ इतना समझिए, इतना समझना है आलोक के साथ कि जिस प्रकार से प्रकाश संबद्धार्थ का प्रकाशक होता है, संबद्ध वस्तु का ज्ञान कराता है जिसमें उसका संबद्ध होगा, उसी प्रकार से इंद्रियां भी संबद्धार्थ की प्रकाशिका होती हैं। तात्पर्य इतने में है। समझ में आएगी नहीं? यदवा चक्षु श्रोत्रे वस्तु प्राप प्रकाशकारिणी बहिरिंद्रियत्वात् तोगाधिवत। देखिए, क्योंकि ये बहिरिंद्रिय है, तमसो द्रव्यत्वम विवेचितम खंडितंत न्यायबोधिन्याम। जी हर्ष जी। तो जैसे देखिए, जैसे त्वगिंद्री है, त्वगिंद्री भी तो एक इंद्री है। तो जो त्वगिंद्री है वो क्या करता है? त्वगिंद्री जो है बहिरिंद्री है, वो वस्तु प्राप्त प्रकाशकारित्व है उसमें। जब त्वक इंद्री के साथ किसी वस्तु, कोई वस्तु संबद्ध होती है, तभी आप उसमें
कोमलत्व, कठोरत्व इत्यादि धर्मों का ज्ञान होता है आपको। शीतलत्व, उष्णत्व, जो ये ज्ञान होता है कब होता है? जब वस्तु संबद्ध होगी। तो तुगिंद्री जैसे बहिरिंद्री है, वो संबद्धार्थ की प्रकाशिका है, तद्वत चक्षुरिंद्री, श्रोत्रिंद्री इत्यादि भी प्रकाश कारिणी बहिरिंद्रियत्वात् त्वगादिवत। ठीक है ना, कुछ नहीं इसमें। त्वगादि नाम तु प्राप्त प्रकाशकारित्वम उभयवादि सिद्धमेव न च इंद्रियाभावयोः संबद्धो अस्ति। अच्छा, हाँ, ये तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई। स्पष्ट करते चलिए तो आगे भी बहुत फंस जाएंगे यार। जो भी बात हो उसको, सिद्धांत को आपको स्पष्ट होना चाहिए। अभी तक बात सिर्फ इतनी हुई कि इंद्रियाणी संबद्धार्थ प्रकाशकाणी, जिनके साथ संबंध स्थापित होगा, संबद्ध होगी, उसी अर्थ का प्रकाशन करेंगे। अब किसी भी इंद्री के द्वारा कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आगे, इंद्री के द्वारा अभाव के साथ, इंद्री और अभाव का कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाता, यही कह रहे हैं। इसलिए जो तुम कह रहे हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण माने इंद्री के द्वारा अभाव का ग्रहण हो जाएगा, अभाव का ज्ञान हो जाएगा, इति वक्तुम उचितम नास्ति। ये कोई पूर्व पक्षी है, न्याय दर्शन का खंडन करना चाह रहे, समझना मेरी बात को। न्याय दर्शन ने क्या किया? अभाव का अंतर्भाव कर दिया और कह दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही गम्य है अभाव, अभाव के लिए पृथक अभाव प्रमाण न मत मानो। अब यहां कोई कह रहा है कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंद्री के साथ संबद्ध ही नहीं हो पाएगा अभाव। अभावात्मक जो सत्ता है उसका इंद्री के साथ कोई संबंध ही नहीं स्थापित हो पाएगा। आगे सब उसी को स्पष्ट खंडित कर देंगे, देखना चाहे। न च इंद्रिय अभावयोः संबद्धो अस्ति, इंद्रिय और अभाव का संबंध नास्ति, कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि न्याय दर्शन में हमने पढ़ा है, संबंधा द्विधा संयोगा समवायश्च। संयोग तो, संबंध तो दो ही होते हैं, या तो संयोग है, तो ये तो आपके समवाय, अभी तर्क भाषा में पीछे पढ़ के आए हैं। संबंध, संयोग किनका होता है? द्रव्योर संयोग, आयुष सिद्धयो समवाय, सब पढ़ के आए हैं। दो द्रव्यों में संयोग होता है, आयुष सिद्धों में समवाय होता है। तो ये बताइए, अभाव और इंद्री, अभाव कोई द्रव्य है कि नहीं? बताइए, अभाव द्रव्य है कि नहीं? अभाव को कोई द्रव्य मानते हैं? नहीं मानते हैं। अरे अभाव तो द्रव्य से पृथक पदार्थ है, सही है। सप्त पदार्थों में अलग पदार्थ है, द्रव्य अलग पदार्थ है। तो द्रव्य नहीं है, जब द्रव्य नहीं है तो दो द्रव्यों के बीच में ही संयोग होता है। इसलिए इंद्री अभायोर मध्य न तावत संयोग संबंधा भवितुम अर्हति। क्यों? द्रव्योर संयोग नियमात, समझ में आया कि नहीं? वही लिखा है आगे, संयोग समाय ही संबंधो न च तयोः संतयोः तौ तयोः स्तः। क्यों? द्रव्योर संयोग विषय नियमात अभावस्य च द्रव्यत्वाभावात्, वही जो मैं बता रहे, ठीक है ना। आयुष सिद्धत्वाभाव न समायोति, और दोनों में आयुष सिद्धत्व भी नहीं है। आयुष सिद्ध क्या है? आयुष सिद्ध 5 होते हैं, भी आपको पता है। तो ये आयुष सिद्ध में नहीं आते हैं, इसलिए इनका समवाय संबंध भी नहीं है। तो ना इनका समवाय संबंध है, ना इनका संयोग संबंध है। तो इंद्री अभाव के साथ संबद्ध ही नहीं है, तो संबद्ध नहीं तो उसका प्रकाशन कैसे कर देगी? तस्मात् प्रत्यक्ष प्रमाणे तावत् अभावस्तावत् ज्ञानम भविष्यति इति यत् नैयायिकैः उक्तम तत्सर्वथा असमीचीनम इति पूर्व पक्षिणा प्रतिपादितम। अवगतम न वा? अब आगे कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं ठीक है, ऐसा वेदांती लोग मानते हैं, अतः उनके यहाँ अभाव या अनुपलब्धि पृथक पदार्थ मानते हैं, पर नैयायिक अभाव को प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही मानते हैं जी। तो ठीक है, लेकिन अब आइए मुख्य बात। नैयायिक कहते हैं पंडित जी आप संयोग संबंध को हटाइए, ठीक है ना। नैयायिक नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है, कह रहा है कि देखिए, यदि आप ये कहना चाहें कि विशेषण विशेष भाव संबंध तो बनता ही है, और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष के द्वारा हम अभाव का ज्ञान करते हैं। सन्निकर्ष माने समझते हैं आपकी? नहीं, सन्निकर्ष संबंध है। अरे भैया, सन्निकर्ष संबंध का ही दूसरा नाम है। जो 16 सन्निकर्ष होते हैं 6 प्रकार के, वो 6 प्रकार के संबंधी हैं। 6 प्रकार से इंद्रियां संबद्ध होती हैं, तब उसका प्रकाशन करती हैं, समझ रहे हैं। इसलिए सन्निकर्ष को संबंधी मान के चलिएगा। तो कहते हैं कि विशेषण विशेष भाव संबंधा एवं न संभवती। कहते हैं ये भी संबंध, जिस संबंध को मान करके तुम अभाव का ज्ञान करते हो, प्रत्यक्ष करते हो, वो संबंध ही नहीं है। विशेषण विशेष भाव अच्छा
संबंधा एवं न संभवती, वो संबंध ही नहीं बन पाएगा। क्यों? आगे खंडित कर देगा। क्यों? एक सेकंड। भिन्नो भयाश्रितैकत्वात् एकत्वाभावात्। अच्छा, भिन्नो भय आश्रित एकत्वात् त्वाभावात्। तो इसमें कटा फटा लिखा है तो समझ में नहीं आता। कहते हैं कि इसको संबंधी नहीं मान रहे, ठीक है ना, इसको संबंध ही नहीं मान रहे। किसको? विशेषण विशेष भाव को संबंध ही नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि संबंध का लक्षण ही नहीं आता। संबंध का लक्षण क्या है? आगे लिख रहे हैं, संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्न भवति उभय संबंध्याश्रित एकश्च। ये संबंध का लक्षण है, समझा कि नहीं? जो संबंध होता है वो संबंधी से भिन्न होता है और दोनों में आश्रित होता है, ठीक है ना। उभय संबंध आश्रित, दोनों में आश्रित होता है और एक होता है। ये तीन माने चीजें उसमें होनी चाहिए, तभी हम उसको संबंध कहेंगे। क्या? संबंधिभ्याम भिन्न उभय आश्रित एकश्च। जिसमें जाएगा वही आपका क्या होगा? संबंध होगा। संयोग समवाय में ये लक्षण चला जाता है, विशेषण विशेष भाव में नहीं जाता। आगे स्पष्ट करेंगे। यथा भेरी दंडयो संयोगा, भेरी और दंड का कौन संबंध होता है? संयोग। सही भेरी, और जो संयोग संबंध है भेरी का और दंड का, देखिए आंखों के सामने ले आइए। भेरी दंड दोनों का संयोग संबंध हुआ, दोनों जुड़ी है तो संयोग संबंध हुआ। अब बताइए, ससंयोग संबंध भेरी दंडाभ्याम भिन्न अस्ति न वा? अस्ति। जो संयोग संबंध है उनका जो संबंध है वो भेरी और दंड से भिन्न है। तद उभयाश्रिता, और दोनों में आश्रित है, क्योंकि दोनों में आश्रित होता है संयोग। संयोग कहाँ आश्रित होता है? दोनों में आश्रित होता है। जब ऐसा नहीं कि संयोग एक में होता है, संयोग उभयाश्रित होता है, उभयाश्रित भी है और एक है। संयोग क्या है? एक ही है। इसलिए इसमें संयोग में जो है संबंध का लक्षण जाता है, एतावता संयोगा संबंधा अस्ति, ठीक है ना। किंतु विशेषण विशेष भाव में नहीं जाएगा। न च विशेषण विशेष भाव तथा, विशेषण विशेष भाव न तथा, विशेषण विशेष भाव यदि दोनों में है तो पृथक कैसे? अरे संबंध हमेशा दुष्ट होता है। कहने का मतलब दोनों में है का मतलब क्या? उभयाश्रित होता है, दोनों में आश्रित और दोनों से पृथक है। अरे भैया, भेरी और दंड तुम कभी नहीं कह सकते हो कि संयोगा, कोई कहेगा कि संयोग भेरी है, संयोग भेरी है, कभी नहीं होगा। संयोग जो है भेरी से भिन्न है, दंड से भिन्न है, ये तो सबको प्रतीति होती है, लेकिन दोनों में आश्रित है। समझ में आया कि नहीं? यही है उसमें, दोनों में आश्रित होता हुआ दोनों से भिन्न है। क्यों? ये प्रतीति सबको होती है कि भेरी, जो भेरी से भिन्न है संयोग, ठीक है ना, इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। लेकिन विशेषण विशेष भाव ऐसा नहीं। तथा ही दंड पुरुषयो विशेषण विशेष भाव नताभ्याम विद्यते। अब देखो, दंड पुरुष, जैसे दंडी पुरुष प्रयोग है, ठीक है ना। अब दंडी पुरुष में दंड जो है आपका क्या है? दंड आपका विशेषण है, पुरुष आपका विशेष है। अब इसमें देखिए, यहां पर जो विशेषण विशेष भाव है वहां पर विशेषण विशेष भाव में इस प्रकार का लक्षण नहीं घटता, ठीक है ना। नहीं दंडस्य विशेषणत्वम अर्थांतरम नापि पुरुषस्य विशेषत्वम अर्थांतरम अपि तो स्वरूपमेव। अब देखिए यहां पर बड़ा दिक्कत है। अब आप विचार करिए, पहले मैं कौन संबंध बोल रहा हूं? संबंध के शब्दों को पकड़िएगा। विशेषण विशेष भाव, ठीक है ना, विशेषण विशेष भाव, ये संबंध का नाम ले रहा हूं। पहले ये तो समझो कि विशेषण विशेष भाव बना कैसे, ये शब्द कैसे बना। तो विशेषण विशेषण इत विशेषण विशेष से, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, विशेषण विशेष से अतयो भावा विशेषण विशेष भावा। समास किए, पहले आपने द्वंद्व किया और द्वंद्व के बाद आपने क्या किया? तत्पुरुष कर लिया, तो विशेषण विशेष भावा शब्द बना, समझे। इसके बाद अब एक नियम है, द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम विसंबद्धते। तो द्वंद्वांत में श्रूयमाण पद कौन सा है? भाव, उसका दोनों के साथ अन्वय करो तो क्या होगा? वो वास्तविक अर्थ क्या है विशेषण विशेष भाव का? विशेषण विशेष भाव का वास्तविक अर्थ है विशेषण भाव विशेष भाव। क्यों? भाव दोनों के साथ अन्वित होगा। समझ में आया कि नहीं?
दोनों के साथ अन्वय होगा तो विशेषण भाव विशेष भाव। तो विशेषण भाव का मतलब क्या होता है? भाव किसको द्योतित करता है? भाव में कौन प्रत्यय होता है? तो तल। समझ में आया कि नहीं? तो विशेषण भाव माने विशेषणता, विशेष भाव माने विशेषता, विशेष्यत्व, विशेषणत्व। समझ में आया कि नहीं? आज जो ये बताओ कि जो विशेषणता है, जो विशेषणता वही तो विशेषण है। विशेषणता विशेषणातिरिक्त क्या है? विशेषणातिरिक्त कुछ नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो विशेष अभी तो विशेषण स्वरूप है, वो विशेषण स्वरूप है, ठीक है ना? तत्स्वरूप है, तद अतिरिक्त नहीं है। क्यों? विशेषणता विशेषण में रहेगी, विशेषता विशेष में रहेगी, दोनों अलग अलग जगहों पर रहेंगे। पहली बात तो ये भी समझिए, तत्त स्वरूप है दोनों। दोनों विशेषता कहाँ रहेगी? विशेष में रहेगी। विशेषणता कहाँ रहेगी? विशेषण में रहेगी। पहले इतना समझो, अब आगे सब स्पष्ट कर देगा वो। तथा ही दंड पुरुषयो विशेषण विशेष भावनताभ्याम विद्यते न ही दंडस्य विशेषणम विशेषणत्वम अर्थांतरम। दंडस दंड का जो विशेषणत्व है वो दंड से अलग कोई चीज ही नहीं है, कहना ये चाह रहा है। दंड से जो अतिरिक्त जो विशेषणत्व है वो दंडातिरिक्त कुछ नहीं हो, दंड स्वरूप है। उसी प्रकार से पुरुषातिरिक्त कुछ भी विशेषण नहीं है, पुरुष स्वरूप है। आगे वही लिख दिया है, नहीं दंड से विशेषणत्व अर्थांतरम ना पुरुष से विशेषत्व अर्थांतरम अभी अपितु स्वरूपम एव, तत्स्वरूप ही है वो, ठीक है ना? विशेषत्व विशेष स्वरूप है और विशेषणत्व विशेषण स्वरूप है, ठीक है ना? अभावस्यापि विशेषणत्वात् विशेषत्वाच्च। अभाव, अब देखिए अभाव भी तो विशेषण और विशेष बनता है। घटाभावद भूतलम, भूतले घटः नास्ति, दोनों में अलग अलग स्थिति। एक जगह अभाव विशेष, एक जगह विशेषण, ठीक है ना? तो अच्छा न च अभावे कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्याद्यन्यतमस्य संभवः। अभाव विशेषण विशेषात्मक ही होता है, ठीक है ना? अभाव को भी हम क्या बनाते हैं? विशेषण और विशेषित तो बनाते हैं, ठीक है ना? न च अभाव में, अभाव में कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्याद्यन्यतमस्य संभवः। अब अभाव में अंतर्भाव, अभाव में किसी भी तुम अंतर्भाव नहीं कर सकते हो। अभाव में कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्यादि अन्यतमस्य न संभव। अभाव में कुछ संभव नहीं है, ठीक है ना? द्रव्यादि जो सट है वो हम संभव नहीं है। महोदय जी जो महोदय जो सप्तभंगी न्याय है उसमें स्याद भूतले अस्ति, स्याद भूतले घटना अस्ति, जो इत्यादि चर्चा मिलती वहाँ, जी वो इससे ही मिलती जुलती है क्या जी? अब वो इससे वहां पर थोड़ा चर्चा, जब उसको न्याय जैन दर्शन को आपको पढ़ेंगे तब बताएंगे जी उसको। वो जी अनेकांतवाद जो उनका सिद्धांत है, जी जी जी, तो वो थोड़ा पृथक चर्चा है वहां पर। वो अनेकवांत वह सिद्धांत वो सत्ता के विषय को लेकर के है, यहाँ जी पर दंड की भी हम चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा। माने विशेषण विशेष भाव को संबंध माने कि न माने, ठीक है ना? ये बात यहाँ जी कह रहे हैं। जी जी तो अभावे कस्यचित् पदार्थस्य द्रव्यादि अन्यतमस्य न संभव, ठीक है ना? ना का अन्वय यहाँ कर लो। तस्मात् अभावस्य सोपरक्त बुद्धि जनकत्वम यत स्वरूपम तदेव विशेषणम न तो तद अर्थांतरम। इसलिए जो अभाव है तो स्वपरक्त बुद्धि जनकत्व है। स्व उपरक्त, स्वपरक्त का मतलब क्या है? स्व उपरक्त जो बुद्धि जनकता है वही है, तत्स्वरूप ही अभाव होता है, ठीक है ना? तद स्वरूप ही अभाव होता है, वही विशेषण है, समझिए। न तो अर्थांतरम, वहां पर जैसे भूतले घटा नास्ति में जो अभाव है, अभाव कोई अर्थांतर नहीं है, अभाव कोई दूसरा पदार्थ नहीं है कि आप उसको कोई अर्थांतर ले लें फिर वहां उसको संबद्ध करें। अपितु वो एक बुद्धि माने स्वपरक्त बुद्धि जनकत्व है। आप वहां पर इस प्रकार से समझते हैं घट का अभाव है, इस प्रकार की बुद्धि का जनक है, ठीक है ना? और वही विशेषण स्वरूप है, कहने का मतलब ये है यहाँ। तो कुल मिलाकर के जो अभी तक बात निष्कर्ष निकला, जो निष्कर्ष अभी तक आया कि
विशेषण विशेष भावा न संबद्ध। क्यों? तत्र संबंधस्य तावत लक्षण न संघटते। क्यों? संबंध का लक्षण आपको पता होना चाहिए। संबंधिभ्याम भिन्ना उभयाश्रित एकश्च। तो उभयाश्रित भी नहीं है। देखो, विशेषण विशेष भाव उभयाश्रित भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विशेषण विशेष भाव उभयाश्रित इसलिए नहीं होता है कि इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए, जब अभाव को विशेषण बनाओगे, एक बार अभाव को विशेषण बनाते हो, एक बार विशेष बनाते हो। जब विशेषण विशेष बनाते हो तो जो विशेषणता होती है वो विशेषण में रहती है, और विशेषता होती है वो विशेष में रहती है। तो उभयाश्रित नहीं हो पाई, तत्तदाश्रित है, उभयाश्रित नहीं है, संयोग की तरह। ठीक है ना? और उनसे भिन्न भी नहीं है, अतिरिक्त कुछ नहीं है वहां। क्यों? विशेषण विशेष स्वरूप ही है वो संबंध, ये भी विज्ञान है। वहां पर क्या है? वहां भेरी और दंड से भिन्न है संयोग। लेकिन यहाँ जो विशेषण और विशेष जो है वो दंड और पुरुष स्वरूप है। दंडातिरिक्त कुछ विशेषण नहीं है, पुरुषातिरिक्त कुछ विशेष नहीं है। इसलिए संबंध लक्षण न संघटते, एतावता न संबंध। इसलिए जो संबंधी नहीं है, इस संबंध को लेकर के आप प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं अभाव का? तस्मात अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण मानो। वो आप अभाव को अतिरिक्त प्रमाण मानो और उससे अभावात्मक ज्ञान करो। इसलिए न्याय दर्शन में जो अभाव का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में कर दिया वह उचित नहीं है। अभी तक ये बात स्पष्ट हुई। एवं से कह रहे हैं, जिस प्रकार से विशेषण विशेष भाव संबंध नहीं है, उसी प्रकार से व्यापक भाव, कार्य कारण भाव, ये कोई संबंध नहीं, क्योंकि किसी में भी संबंध का लक्षण नहीं जाएगा। ठीक है ना? जैसे इसमें भी नहीं जाता, वहां पर भी व्यापकता व्याप्यता, व्याप्य में रहेगी कारणता, कारण में रहेगी कार्यता, कार्य में रहेगी। इस प्रकार से वो संबंधित व्याम भिन्ना एकदश्च नहीं बन पाता। इसलिए कह रहे हैं, तद्वत इनको भी संबंध मत मानो। तस्मात् संबंधा दुविधा एव संयोग समवायस्य। संबंध दो ही है, ये तो संयोग है तो समवाय है, तद अतिरिक्त कोई संबंध नहीं। ठीक, ये अभी तक इन्होंने स्वीकार किया। विशेषण विशेष भावश्च संबंधा एवं संभवती, उसका संबंधत्व ही नहीं स्वीकृत हो रहा अभी तक। क्यों? भिन्न उभयाश्रित एकत्वाभावात्, उसमें संबंध का लक्षण ही नहीं जाता। संबंधो ही संबंधिभ्यां भिन्ना, आगे आइए तो वही हो गया। हाँ, अपि ऊह्या का मतलब एतावता व्यापक भाव, कार्य कारण भाव, अपि न संबंध, ये भी संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें भी संबंध का लक्षण नहीं जाता। आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। ठीक है ना? स्व प्रतिबद्ध बुद्धि जनकत्व स्वरूपम ही व्याप्यम अग्न्यादि नाम कारणत्वम अपि कार्यानुकृत अन्वय व्यतिरेक स्वरूपम इति तन्त्वादि नाम न अर्थांतरम अभावस्य व्यापकत्वात् कारणत्वाच्च। ठीक है ना? नहीं अभावे सामान्यादि संभवः तदेवं विशेषण विशेष भावा न विशेष विशेष भाव स्वरूपभ्यां भिन्ना नापि उभयाश्रितः विशेषणे विशेष भाव मात्रस्य सत्वात् विशेष भाव से अभावात् विशेषे च विशेषण विशेष मात्र सद्भावात्। तो ठीक, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना? कुल मिला के बात इतनी है। बार बार उसी बात को इधर से उधर कर रहा है, तर्क भाषा कर रहा है। यही तो हमको तर्क भाषा में दिक्कत होती, बार बार उसी चीज को कह रहा है और कुछ नहीं। आप एक बार समझ लीजिए, सीधी सी बात, संबंधा लक्षणम न घटति एतावता न संबंधा। इसी प्रकार से जैसे कारण का लक्षण होता है कार्य कारण भाव, तो वहां पर भी कारणता और कार्यता आगे जो स्पष्ट किया है ना तदेवम करके, तो वो उसी को अन्य में घटा लीजिएगा। कह क्या रहा? तदेवम से कह रहा विशेषण विशेष भावा न विशेषण विशेष स्वरूपाभ्याम भिन्ना, वो तत्स्वरूप से भिन्न कोई चीज नहीं है। और ना भी उभयाश्रिता, और ना तो ये संबंध उभयाश्रित है। क्यों? विशेषण में विशेषण विशेष, क्योंकि विशेषण में विशेषणत्व रहेगा और विशेष में विशेषत्व रहेगा। विशेषण में कभी भी विशेषत्व नहीं रहेगा। अर्थात दंड में कभी भी विशेषत्व नहीं आएगा। तो दंड में विशेषत्व नहीं, उभयाश्रित कैसे हुआ?
एक आश्रित हुआ, विशेषत्व पुरुष में हो गया। तो उभयाश्रित न होने से और तदभिन्न न होने से इसलिए हम इसको लक्षण संबंध नहीं मानते। विशेषे च विशेष भाव मात्र सद्भावात विशेषण भाव से अभावात, ठीक है ना, विशेषण भाव से अभावात नापि एका, एक भी नहीं। क्यों? विशेषण विशेषण तयोर भाव द्वंद्वात्परा श्रूयमाणः भाव शब्द प्रत्येकम अभिसंबद्धते तथा विशेषण भाव विशेष भाव इति उत्पन्नम। दो प्रकार, दो है, ठीक है ना। दो एतौ एकस्य संबंधा, दो एतौ एकस्य संबंधा, संबंध एक होता है और ये दो हैं। एतौ दो, यदि दंड कहीं विशेष बने तो क्या? दंड यदि कहीं विशेष बने तो क्या दिक्कत है? तो दंड यदि कहीं विशेष बनेगा उसमें विशेषता रहेगी। तो सुनो, समझ रहे हैं? तो दंड यदि कहीं विशेष बनेगा तो उसमें विशेषता रहेगी, लेकिन जो तन निरूपित विशेषणता तो नहीं रहेगी भैया। एक तन निरूपित विशेष अब उसमें वो किसके सापेक्ष विशेष बन रहा है, तो तन निरूपित विशेषता रहेगी। समझ रहे हो? पुरुष निरूपित विशेषता तो नहीं रहेगी। पहले ये बताओ, मान लो कृष्णा दंडा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, तो कृष्णा दंडा में दंड में विशेषता रहेगी, लेकिन किस निरूपित विशेषता रहेगी? कृष्ण निष्ठा या विशेषणता, तन निरूपिता विशेषता, तन निरूपित विशेषता रहेगी। जब वो विशेषता रहेगी तो वो उस समय वहां विशेषणता नहीं रहेगी, माने कृष्ण में रहने वाली विशेषणता उसमें नहीं रहेगी। समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान देना बात को। एक कालावच्छेदन नहीं रहेगा उसमें, विशेषण विशेष कोई नहीं रहेगा, वो पृथक पृथक निरूपित रहेगी, तो इसलिए हो सकता है उसमें। तस्मात् विशेषण विशेष भावा न संबंधा एवं व्यापक भावादयो न संबंधा संबंध शब्द प्रयोगास्तु उभय निरूपणीयत्व साधर्मेण उपचारात एतावता न्याय दर्शन के अनुसार इनमें जो संबंधत्व व्यवहार होता है कि विशेषण विशेष भाव संबंध, फलाने संबंध, व्यापक भाव संबंध, ये उपचार है, अर्थात काल्पनिक व्यवहार है, ठीक है ना, आरोपित व्यवहार है। उपचार का मतलब होता है, क्यों आप क्यों ऐसा करते हैं? कुछ तो आपको दिखता होगा, ठीक है ना, कुछ तो बात होगी, ठीक है ना। जो गाना है तो कुछ तो बात होगी, तभी तो कहते हैं हम उसको संबंध नहीं। यदि कुछ ना घटता तो क्यों कहते? तो कहते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने हेतु दिया, संबंध शब्द प्रयोगस्तु उभय निरूपणीयत्व साधर्मेण। अच्छा, इस साधर्म के कारण हम उसको जो है व्यवहार करते। कौन सा साधर्म? उभय निरूपणीयत्व, अर्थात क्योंकि उभय निरूपण, जो देखो विशेषणता और विशेषता जो मैं बता रहा, विशेषणता और विशेषता उभय निरूपित होती है, और उभय निरूपित होने के कारण ही, समझ में आया? जैसे संबंध दुष्ट होता है, उसी तरह से जो विशेषण विशेषता है वो दुष्ट दोनों से निरूपित होती है। विशेषणता निरूपिता विशेषता और विशेषता निरूपिता विशेषणता, उभय निरूपक होने से इस प्रकार का दोनों साधर्म, संबंध जैसे दुष्ट होता है उसी प्रकार से ये भी विशेषणता और विशेषता उभय निरूपित होते हैं। इस साधर्म के कारण हम उसको संबंध कहते हैं, वस्ता नाच संबंध। क्यों? उसमें उपचार व्यवहार होता संबंध का। तथा च असंबद्धस्य अभावस्य इंद्रियेण ग्रहणम न संभवति, इसलिए असंबद्ध होता है, इंद्रिय के साथ कभी भी अभाव संबद्ध नहीं हो सकता, तस्मात् उसका इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। अब आगे जो आया इदम इदानीं निरूप्यते से, ये प्रमाण है, प्रमाण की चर्चा करेंगे, प्रामाण्यवाद, उसको कल करेंगे, लेकिन आज अभी समझ लो कि ये चर्चा तो यहां तक हो गई। इस चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? पहले तो न्याय दर्शन वाले ने कह दिया, ठीक है ना, चर्चा का निष्कर्ष तो यही निकला। चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? आपने कह दिया कि भाई ये कि भैया
आपने पहले तो ये बात कह दी है कि नहीं, अभाव को पृथक प्रमाण मत मानो और अभाव का प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के द्वारा ही अंतर्भाव कर लो, आपने ये बात कह दिया। और स्वयं ग्रंथकार ने लास्ट में ये सिद्ध कर दिया कि असंबद्धस्य अभावस्य इंद्रियण ग्रहणम न भवति। तो ये तो अपनी ही बात का वो हुआ, लेकिन पता नहीं इसमें ग्रंथ में लिखा है या नहीं लिखा, खंडित है कुछ है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है इसी अभी में। अभी तो मेरे समझ से अभी पूर्व पक्ष ही चल रहा है। आगे और कुछ बचता है क्या? जी भैया थोड़ा है कुछ। दिखाइए लग रहा है उसमें, कि पीडीएफ दिखाइए कहाँ क्या है। सागर जी लगता है चले गए, इसमें कुछ है ही सागर नहीं। जी, अब नहीं 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 नहीं, नहीं, है सागर जी। अरे हाँ पीडीएफ दिखाई कहाँ है, उसमें आगे आगे का पार्ट है ही नहीं। आगे तो प्रामाण्यवाद की चर्चा होने लगी है वहां। अत्र इदम निरूप्यते से वो प्रामाण्यवाद है भैया। किसी भी व्यक्ति की पुस्तक में यदि कुछ आगे हो तो बता, आगे प्रामाणवाद की चर्चा भाई हम अच्छी प्रकार से जानते हैं। पुस्तक में है भैया, अभी कुछ है। पुस्तक में बोल दीजिए अगर हो, नहीं तो फिर हम बता दें उसमें का सार क्या है, सार हम बता देते हैं। पुस्तक में बताइए, क्योंकि हमारे पास पुस्तक नहीं, पीडीएफ से हम भी अभी पढ़े। इसके पहले इसके इस वाली हाँ ठीक इस है, वाली तब उत्तर पीडीएफ में पक्ष नहीं है। प्रारंभ हुआ यहाँ से सत्यम। कुछ नहीं, तुम पुस्तक उस्तक तुम लोगों के पास हेलो, नहीं। हाँ नहीं नहीं, है इसके बाद बोलो। है। फिर ये पूर्व जहां पक्ष हो गया, अब उत्तर पक्ष प्रारंभ करते हैं सत्यम। सत्यम, क्या है? भैया दिख रहा है? भावावच्छिन्नत्वाद् व्याप्तेर भावम प्रकाश। दिखाओ क्लियर देखे तो। अरे बोलो। पुस्तक हाँ में तो भावावच्छिन्नत्वाद् व्याप्तेर भावम